वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज नेटवर्क। तो आज मैं हिस्ट्री का 57 का जितने भी क्वेश्चन थे तो मैं 85 तक शायद बताई थी, 84 तक। तो आज 85 से बताऊंगी और उसके बाद फिर देखते हैं, आज होगा तो पूरा कंप्लीट ही कर देंगे क्योंकि अब ज़्यादा क्वेश्चन बचा भी नहीं है। 85 क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में कौन सी एक अवधारणा सही है। भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया। ऑप्शन बी में है ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली मृतप्राय बना दिया। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई तथा इसकी शासन प्रणाली में भी आमूलचूल परिवर्तन किया गया। अतः 1857 की क्रांति संबंध प्रशासन प्रश्नगत विकल्प सी की अवधारणा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दी, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय एवं यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा और भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 1857 का विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना शामिल थे। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की। तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए जा सके। नेक्स्ट है, महारानी की उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था। भारतीय रजवाड़ों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कूट को देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने 1858 ईस्वी में एक अधिनियम लागू किया जिसे भारतीय प्रशासन सुधार संबंधी अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रदेशों का प्रबंध सीधा अपने हाथों में ले लिया। इस अधिनियम के तहत 1858 में महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा की जिसमें यह उद्घोषित किया गया कि अब से भारत का शासन ब्रिटिश शासक के द्वारा वो उनके लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा चलाया जाएगा। गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई जिसका अर्थ था कि वह राजा का प्रतिनिधि था। संक्षेप में भारत तो ब्रिटिश सर्वोच्चता सुदृढ़ रूप से स्थापित कर दी गई। साथ ही रानी विक्टोरिया द्वारा की गई उद्घोषणा द्वारा देशी राज्यों को यह आश्वासन दिया गया कि उनका अस्तित्व बना रहेगा। स्पष्ट है कि भारतीय राज्यों में ब्रिटिश साम्राज्य मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करने की घोषणा की गई थी। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि व्याख्या बेकार बता रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा व्याख्या है और व्याख्या जो है ना वो पढ़ने की चीज़ है। हम अगर पढ़ के आपको सुना भी दे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब हम सोच रहे हैं नेक्स्ट वीडियो से ना सिर्फ क्वेश्चन बता दें क्योंकि क्वेश्चन बताने से ये पता चलेगा ना कौन सा एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन और कितना इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, घटना चक्र को क्वेश्चन मैं सिर्फ करवा देती हूँ, बाकी एक्सप्लेनेशन आप घटना चक्र से खुद ही पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा में टाइम बहुत ज़्यादा मतलब लग जाता है, वीडियो भी लॉन्ग हो जाती है और ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं हो पाता है। इस वजह से आप ही लोग का टाइम वेस्ट होता है जो कि मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। बाकी आपका थॉट क्या है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पील आयोग। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण
पूर्व में बंगाली, उड़िया, गोरख, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत और मतलब इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन का नीति पर आधारित था। ये पेज बिल्कुल जो है साफ है, पता नहीं क्यों। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में कौन सा विप्लव हुआ? तो नील विद्रोह, नील उपद्रव। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ, जो कि 1859 से 60 ईस्वी में हुआ। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी में, संथाल विद्रोह 1855 से 56 में तथा पावना विद्रोह 1873 से 76 में हुआ था। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। एक नील उत्पादक के 2 भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसानों एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे, पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उसने एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, किस रचना किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, दीनबंधु मित्र होगा, सॉरी डी इसका राइट आंसर, दीनबंधु मित्र। नील दर्पण नाटक के लेखन दीनबंधु मित्र। निम्नलिखित में से 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। वंदे मातरम किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद वन में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद वन उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद वन उल्लेखित करके प्रसिद्ध किया? तो सन्यासी विद्रोह। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथा नक आधारित है रंगपुर और दिनाज के विद्रोह पर, विष्णुपुर और वीरभूमि में हुए विद्रोह पर, सन्यासी विद्रोह पर, चुआर विद्रोह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह पर। निम्नलिखित युगों को सही सुमेलित कीजिए। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 हुआ था। इसमें तो गलत ऑप्शन दिया हुआ है, इधर का गलत है ईयर। पाबना विद्रोह 1873, दर्पण किसान विद्रोह 1875, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800, कोल विद्रोह 1831 से 32। पाबना विद्रोह कब हुआ था? 1873 से 76, दक्कन किसान विद्रोह 1875, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 और कोल विद्रोह 1831 से 32। नेक्स्ट है मुंगेर के बड़हिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। कूका आंदोलन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु राम सिंह। नेक्स्ट है कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी पंजाब में। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारो का। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? करमशाह। निम्नलिखित में कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादू मियां। नेक्स्ट है फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पे, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 ईस्वी में हुआ था। गंजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय ने किया था। गुमसूर का विद्रोह नेतृत्व श्रीकर भांजा ने किया। धनंजय श्रीकर भांजा के पिता थे। 1 2 3 तीनों सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? न्यायमूर्ति रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के और ज्योतिबा फूले। इसका राइट आंसर हो जाएगा फड़के, यानी कि बलवंत फड़के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामोशी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। कहाँ पे? पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोल्हापुर। नेक्स्ट, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर